वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे आलू के कटलेट्स, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्द बन जाने वाले, और इतने मज़ेदार बनते हैं ये कटलेट्स कि आप इसको रोज़ बनाना चाहेंगे और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो एंड तक देखनी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं बॉयल आलू, जो कि 1 किलो से थोड़े कम हैं। तो हमने इनको बॉयल करके इनके छिलके अच्छे तरीके से उतार लिए हैं। गरम गरम आलू के छिलके बहुत आसानी के साथ उतर जाते हैं, तो आपने गरम आलू के छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद हमने इसको पोटैटो मैशर से या फॉर्क की मदद से इस तरह मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। सबसे पहले ये टमाटर है, जिसके अंदर से मैंने इसका जो जूस है वो निकाल लिया है और बीज निकाल लिए हैं, और बाकी टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसी के साथ मेरे पास शिमला मिर्च थी, जो कि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, वो भी बहुत बारीक चॉप करके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है आधी प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल खुश्क है, हमें इसके अंदर पानी नहीं चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कटी हुई है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, जो कि है 3 से 4 चम्मच, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मेरे पास है 1 चम्मच चिकन पाउडर का, और आधी चम्मच मेरे पास है चाट मसाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड करेंगे। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चम्मच की बजाय हाथ से अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स, ताकि जो तमाम मसाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हाथों को हमने लगा लिया है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे मिक्सचर, और इस तरीके से हमने जो है कटलेट्स बना लेने हैं। इस तरीके की शेप जो है वो हम इसको दे देंगे। आपको जो शेप पसंद है आप वैसी बना सकते हैं। हम यहाँ पे 2 तरीके से कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा कटलेट्स हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी कटलेट्स जो है वो बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। बहुत मज़ेदार कटलेट्स बनते हैं, और ना बहुत ज़्यादा मिर्ची है, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लाइट से हैं, और छोटे बच्चे और बड़े इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इनमें मौजूद वेजिटेबल्स की वजह से। तो यहाँ पे देखें कि हमने अब ये दूसरी शेप में कटलेट्स बना लिए हैं टिक्की की तरह। तो तमाम कटलेट्स बना के तो हमने रख लिए हैं। इसके बाद एक अंडा लेंगे और उसमें हम डाल देंगे चुटकी भर नमक और चुटकी भर ही काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे बीट। अंडा हो गया है बीट। अब ऑयल यहाँ पे हमारा हो गया है गरम, उसके अंदर हम इसको डिप करके अंडे के अंदर कोट करके और ऑयल में इसको रखते जाएंगे। तो आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ रखना है। ये देखें, हमारे जो कटलेट्स हैं वो हमने इसमें रख दिए हैं। आंच जो है वो बहुत तेज़ नहीं है, मीडियम जो है फ्लेम है इसकी। तो आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये टूट भी सकते हैं। तो आपने इसको एहतियात के साथ रख लेना है, इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि ये हर तरफ से पक जाए। तो यहाँ पे देखें कि स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है, और जो हमारे कटलेट्स हैं वो हो गए हैं रेडी। अब हम इनको निकाल लेंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ही प्यारा कलर इनका आ गया है। इसी तरीके से हम बाकी कटलेट्स भी इसके अंदर डाल देंगे, और उसको भी इसी तरीके से हमने तमाम साइड्स पे पका लेना है। एक साइड पक जाएगी तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है, अदरवाइज़ हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे देखें, एक साइड इसकी जो है वो पक चुकी है, तो हमने इसका जो है वो
इसको साइड पे कर दिया है और बहुत ही एहतियात के साथ ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये दोबारा से शेप में आ जाए। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे कटलेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ-साथ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले, और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी, आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार है। तो यहाँ पे देखें कि अब हमने दूसरे जो कटलेट्स हैं जो कि हमने दूसरी शेप में बनाए हैं उनको भी डाल लिया है और उनको भी कर लिया है अच्छे तरीके से फ्राई। तो यहाँ पे हमारे कटलेट्स हो गए हैं सब रेडी। अब इनको बारी है डिश आउट करने की। एक प्लेट है उसमें मैंने बंद गोभी ले ली है, वो थोड़ी सी यहाँ पे रख ली है, उसके साथ इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और ये तमाम कटलेट्स हम यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने बॉयल एग रखा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरीके से आपने कटलेट्स रख लिए हैं और ये देखें कि हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आप इसको केचप के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। और अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। गर्मा गर्म है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाइट हैं, बहुत स्पाइसी भी नहीं है। तो ये जो हैं खाने में बहुत मज़ेदार हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, झटपट सी और मज़ेदार सी। इसी के साथ-साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।